नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 12 में पाठ नंबर पढ़ेंगे 8। कल हमने 7 नंबर पाठ पढ़ा था। 7 के कवि कौन थे भी? तुलसीदास। आज पाठ नंबर 8 है। पाठ के कवि है मलिक मोहम्मद जायसी। जायसी इनको इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके गांव का जो नाम था वो जायसी था, इसलिए अपने नाम क्या लगा दिया इन्होंने? जायसी। इनकी यहाँ पर एक रचना है, उस रचना का नाम है बारहमासा। और बारहमासा जो है वो पद्मावत में से ली गई है। इनका जन्म 1492 में उत्तर प्रदेश के अमेठी जो स्थान है वहां पर जायस नामक गांव में हुआ, इसीलिए इनको जायसी कहते हैं। ये ध्यान, ठीक है। निधन इनका 1542 में हुआ। ये खुद शारीरिक दृष्टि से कुरूप थे। पूरे चेहरे पर, शरीर पर चेचक के धब्बे थे, फिर भी इन्होंने जो रचनाएं की वो बड़ी सुंदर की। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं पद्मावत, जो हम पढ़ेंगे। इसमें रानी पद्मावती का वर्णन है। अखरावट है, इसमें उर्दू और हिंदी के जो शब्द होते हैं, क्योंकि उसमें की सर्वाधिक प्रचलित जो भाषा थी वो उर्दू थी, तो इसमें उर्दू और हिंदी शब्दों के बारे में बताया गया। आखिरी कलाम जो इनकी रचना है, इसके बारे में कयामत का वर्णन किया गया, सृष्टि के अंत होने और उसके दोबारा प्रारंभ होने के बारे में वर्णन है। जायसी अपने समय में यानी 15वीं शताब्दी के अंदर सर्वाधिक पहुंचे हुए सिद्ध और फकीर थे। जैसे हिंदू धर्म में जिनको संत कहते हैं, इस्लाम धर्म में उन्हीं को क्या कहते हैं? फकीर। तो ये फकीर थे, संत थे एक तरह से। उन्होंने सैयद अशरफ और शेख बुरहान को अपना गुरु माना, ये याद रखना, ठीक है। मलिक मोहम्मद जायसी के गुरु के क्या नाम था? तो सैयद अशरफ और शेख बुरहान। जायसी सूफी प्रेम मार्ग की शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। भक्ति काल जो था उसमें 2 धाराएं थी, एक तो हिंदू काव्य धारा और दूसरी थी प्रेम मार्गी शाखा। हिंदू जो है वो प्रेम को मंदिरों में ढूंढ रहे थे, मूर्ति पूजा में विश्वास कर रहे थे, और मुसलमान थे वो ईश्वर है उसको प्रेम में ढूंढ रहे थे। तो ये कौन सा कवि है? प्रेम मार्गी शाखा के कवि है। पद्मावत है, ये इनका सर्वश्रेष्ठ काव्य है और ये प्रबंध काव्य है, ठीक है। काव्य 2 प्रकार के होते हैं, एक तो प्रबंध और एक है मुक्तक। प्रबंध काव्य वो होता है जो बंधनों में बंधा हुआ हो। जैसे रामायण में कितने कांड है? 7। गीता में कितने अध्याय हैं? 18। यानी इस तरह से ये बंधनों में बंधे हुए हैं, कांड निश्चित है। तो ये भी इसी तरह का एक प्रबंध काव्य, 16 अध्याय है इसके अंदर। इसमें राजकुमारी पद्मावती श्रीलंका की रानी थी। रतन सेन है, ये चित्तौड़गढ़ का राजा था। चित्तौड़गढ़ राजस्थान में ही है, वहां का राजा था। उसका वर्णन है। जायसी की जो कविताएं हैं उनका मुख्य जो आधार है वो क्या है? लोक जीवन है। उन्होंने जो देखा दुनिया में उसी का वर्णन किसमें किया? इन्होंने अपनी कविताओं में किया। पाठ के अंदर हम जायसी की प्रसिद्ध रचना पद्मावत के 12 के अर्थ पढ़ेंगे। 12 का अर्थ है एक साल में कितने महीने होते हैं? 12। अब 12 हिंदी महीनों के नाम बताओ, कोई ऐसे विद्यार्थी है? कौन है? अजय बता। पूरे 12 महीने क्रम से होना चाहिए, बता। चैत्र, हाँ, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, बाद में फाल्गुन। लड़कों के यार सबके। तो 12 महीने जो होते हैं उन 12 महीनों का वर्णन है, ठीक है। पाठ्य पुस्तक में हम सिर्फ 4 ही महीनों का वर्णन पढ़ेंगे, और इसमें नागमती के वीर्य का वर्णन। पहले तो ये देखो, कहानी देखो इसकी। चित्तौड़गढ़ के राजा थे रतन सिंह। सीलदीप पहले कहते थे श्रीलंका को। श्रीलंका की एक राजकुमारी थी नागमती।
नागमती बड़ी सुंदर थी। उस समय विश्व में उसके समान और कोई स्त्री नहीं थी। उसके पास एक तोता था, तोते का नाम था हीरामन। हीरामन है, ये तोतों की एक जाति है। किसके पास था ये तोता? नागमती के पास। एक दिन वो तोता श्रीलंका से उड़कर भारत में आ गया। भारत में किसी शिकारी ने उसको पकड़ लिया, लेकिन शिकारी ने जब देखा कि वह तोता हूबहू मनुष्य की तरह बोल रहा था, तो उसने वही तोता राजा को भेज दिया, रतन सिंह को। रतन सिंह ने तोते के मुंह से नागमती की सुंदरता का वर्णन सुना, तो वो इससे इतना प्रभावित हुआ कि वो श्रीलंका के अंदर जाने के लिए तैयार हो गया। और रतन सिंह उसी समय श्रीलंका की ओर प्रस्थान कर गया। श्रीलंका जाने में उसे 1 साल का समय लगा। वहां 14 साल तक नागमती के महल के पास घूमता रहा। यानी पहले प्रेम शुरू करने से पहले घर के चारों ओर चक्कर लगाने पड़ते हैं। आजकल तो 1-2 महीने में काम चल जाता, ठीक है। रतन सिंह ने 14 साल तक पूरी तपस्या की, तब जाकर उसका नागमती से प्रेम हुआ। फिर नागमती और राजा रतन सिंह ने एक मंदिर के अंदर विवाह कर लिया। विवाह करने के बाद इन दोनों कहां गए? भारत में आ गए। भारत में आने के बाद में नागमती की सुंदरता है, उसकी चर्चा पूरे भारत में फैली। उसी सुंदरता को देखने के लिए अलाउद्दीन खिलजी आया। 1308 के अंदर अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ के दुर्ग के ऊपर आक्रमण कर दिया। आक्रमण से पहले उसने कहा कि मैं नागमती, पद्मावती बोलती उसने, इसको देखने के बाद मैं चला जाऊंगा। अब पहले राजपूतों में ये नियम था कि राजपूताने जो होते थे उसको किसी को दिखाते नहीं थे। अब चित्तौड़गढ़ का किला अगर आप भी आपको देखने जाओ, कभी टाइम मिले तो आज भी वो चीजें उसी तरह, जैसे उन्होंने रानी को दिखाने के लिए, महल बहुत ऊंचा है चित्तौड़गढ़ का, ऊपर रानी को खड़ा कर दिया, नीचे एक तालाब था और तालाब के आगे 500 मीटर की दूरी पर एक बहुत बड़ा शीशा लगा दिया। और नागमती का प्रतिबिंब पहले पानी में पड़ा, पानी से प्रतिबिंब वो किस में पड़ा? शीशे में पड़ा। अब शीशे में अलाउद्दीन खिलजी ने नागमती को देखा, देखते उसका मन बदल गया। पहले तो उसकी यही इच्छा थी कि वो देखकर चला जाएगा, बाद में उसने कहा अब तो हम नागमती को लेकर ही जाएंगे। अब देखो अलाउद्दीन खिलजी 8 महीने तक दुर्ग के चारों ओर घेरा डाले पड़ा रहा। फिर दोनों के मध्य भयंकर युद्ध हुआ। युद्ध के अंदर रतन सिंह मारा गया और नागमती थी, उसने जोहर रचा लिया। जोहर आप जानती हैं, पहले राजपूतानी अपनी इज्जत को बचाने के लिए अपने आप को आग के अंदर समर्पित कर देती थी, समर्पित कर दिया। उसी का वर्णन है वो इस पाठ के अंदर है। अब नागमती ने कुछ समय तक रतन सिंह से विरह का भी सहन किया, क्योंकि पहले देखो रतन सिंह कहां गए? श्रीलंका में, वहां दोनों का प्रेम संबंध हुआ। फिर रतन सिंह वापस भारत में आ गए। उससे पीछे नागमती ने जो विरह सहन किया उसी का वर्णन इस पाठ में। विरह आप समझ गए? विरह मतलब वेदना। अब वेदना के अंदर दोनों ही तरफ होता है, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री। अब पहले पद्यांश के अंदर देखो, अब पहला जो महीना है उसके अंदर पोष के महीने का वर्णन किया गया। पोष मतलब पोह का महीना। और पोह के महीने की क्या विशेषताएं होती है आप बताओ? बताओ, पोह के महीने के अंदर क्या क्या परिवर्तन होते हैं प्रकृति के अंदर? एक तो जेठ का महीना होता है, पोह का महीना, दोनों एक ही होते हैं। अब पोह के महीने का वर्णन है। और पहले देखो प्रेम था, ये स्थायी था। स्थायी आप समझ गए? आजकल अगर देखो पति अगर 4-5 साल लेकिन विदेश के अंदर उड़ जाए, पिछों प्रेम स्थायी रहे या ना रहे कोई गारंटी है नहीं। पहले ये देखो स्थायी था प्रेम, और प्रेमिका हमेशा अपने प्रीतम को याद करती रहती थी, उसे बार बार संदेश भेजती थी। अब संदेश भी देखो आधा बनी क्लिक करे और 1 सेकंड में पहुंची आवारी। अब पहले देखो संदेश भेजने के अंदर भी 6-7 महीने लग जाते थे। उसी का वर्णन इसके अंदर है। देखो पाठ में, पाठ ये भी पक्का याद करना है।
गयन देवस घटा निसी बाडी दूबर दुख सो जाए किमी काडी गयन मानिवे पोष का महीना देवस मानिवे दिन घटा मिस घटने लगते हैं निसी मानिवे रातें बाटी मिस बढ़ने लगती हैं। ओ के महीने में दिन घटने लगते हैं और रातें बड़ी होने लगती है। ये देखा होगा आपने, दिन सफाई एकदम छोटा छोटा हो। तो पो के महीने में दिन घटने लगते हैं रातें बड़ी होने लगती है। दूबर दुख सो जाए किमी काडी दूबर मानी है असहनीय किमी मानी किस प्रकार काडी मानी है सहन करना। तो वह इस असहनीय दुख को किस प्रकार सहन करें। अब देखो पो के महीने में दिन तो छोटा सा है बुझल जी, सर्दी भी पड़ बोले थोड़ी थोड़ी। आदमी शाम ने रजाई लेके सोए 3 बजे भी जाग आए फिर जागने के बाद देखो कभी इन्ने पड़ा वो कभी इन्ने पड़ा वो रजाई तोड़ मोड़ के गिर देंगे है नहीं। फिर प्रेमी आवाज में कहने की था तो इस असहनीय दुख को किस प्रकार सहन किया जा सकता है। अब धनी देवस बिरह बाराती धनी मानी है स्वामी देवस मानी दिन में बिरह मानी विरह राति मिस रात में। तो अब स्वामी के बिना विरह दिन और रात है सताता रहता है। जरे बिरह जू दीपक बाती जरे मिस जलती है बिरह मिस विरह में जू मन जिस प्रकार वह विरह में उसी प्रकार जलती है जिस प्रकार दीपक में बत्ती जलती है। बत्ती अचानक जलती है तो धीरे धीरे जले नहीं तो बी विरह नहीं देखी नहीं बा विरह के अंदर धीरे धीरे जलती रहे वेट धीरे धीरे कम होता था। पहले दिन 50 किलो 2-3 दिन बाद में 46 किलो फिर 40 किलो। तो वह विरह में उसी प्रकार जलती रहती है जिस प्रकार दीपक में बत्ती जलती रहती है। कंपा या जनावा शिव तो पे जाई वही संग पीऊ कंपा मिस कांपने लगा यह मनी हृदय शिव मनी सर्दी। तो सर्दी के महीने में हृदय कांपने लगता है श्रीयों दुजना जी नहीं। तो सर्दी के महीने में हृदय कांपने लगता है। तो पे जाई वही संग पीऊ वही मिस होना जाई मिस जाना संग माने साथ में पीऊ माने प्रीतम। यह तभी दूर हो सकता है जब उसका प्रीतम उसके साथ में हो। क्या दूर हो सकता है? सर्दी यानी ये सर्दी तभी दूर हो सकती है जब उसका प्रीतम उसके साथ में हो। घर घर चीरता सब काऊ चीर मानिए वस्त्र सभी ने मौसम बदलते ही नए वस्त्रों को धारण किया। कौन से वस्त्र? तो गर्मी के वस्त्र अलग होते हैं और सर्दी के वस्त्र है। हाँ तो सर्दी आते ही सबने अपने अपने वस्त्रों को धारण किया। मोर रूप रंग ले गया नाहू नाहू मन में स्वामी प्रीतम लेकिन मेरे रंग और रूप को मेरा प्रियतम ले गया। पलटी ने बवरा गाचो बिचोई बिचोई मने बिछुड़ना उसने बिछुड़ने के बाद पलटकर भी एक बार मेरी ओर नहीं देखा। किसने? प्रियतम ने। अब वो फिरे फिरे अरंग सोई सोई मन में खोना। अब धीरे धीरे मेरा रंग और रूप खो गया है। शीरे अग्नि बिरहणी हिया जरा शीरे मनी सर्दी की अग्नि मनी आग में बिरहणी मिस विरहणी का ये मानी हृदय जरा मिस जलता रहता है। सुलगी सुलगी मन में जल जल कर दग्धे मानी हो गया है सारा मनी वह राख। तो सर्दी की आग में विरहणी का हृदय जलता रहता है और वह जल जल कर राख के समान हो गया है। विरह के अंदर विरहणी लगातार रात और दिन जलती रहती है और लगातार जल जल कर उसका हृदय किसके समान हो गया? राख के समान हो गए। यह दुख दगद ने जाने कंतु दुख मान दुख दग्ध मनुए पीड़ा कंत मानी स्वामी लेकिन मेरे इस दुख और दर्द को मेरा प्रियतम नहीं जानता है। जौवन जन्म करे बसमंतु जौवन मानी यौवन जवानी जन्म मानी जलकर बसम मानी राख के समान। तो यह मेरी जवानी जलकर राख के समान हो गई। अब देखो बूढ़े व्यक्ति में और जवान व्यक्ति में क्या दोनों में समानता होती है? तो मेरा जो यौवन है वह जल जल कर राख के समान हो गया।
पीयूषु कहू संदेश ना ए भौरा ए काग प्रिय मानी प्रियतम काग मानी कौवा। तो वह कौवे और भौरे से अपने संदेश को कहती है। किसको कहती है? वीरणी अपना संदेश किसको देती है? कौवे और भौरे को। तो वीरणी कौवे और भौरे से अपने संदेश को कहती है, सो धनी बिरे दरी मुई तेही दुआ हमला धनी माने स्वामी बिरे मिस विरे में जरी मिस जलने से तेक मानी उसके धुएं से। तो वीरणी कहती है कि उसको कहना कि उसी के धुएं में जलकर हम लोग भी काले रंग की हो गई। पहले देखो कौवा और भौरा जी का होता नहीं, सफेद रंग का होता। और वीरणी के वीरे कारण की आग निकले नहीं भी आग में लोग भी जल के क्या हो गया? काला हो गया। क्या देखा? तो ये देखो इतना भयंकर संदेश दिया। तो वह अपने प्रियतम से कौवे और भौरे को संदेश देती है कि उन्हें कहना कि उसी के वीरे की रूपी आग से जलकर हम लोग काले रंग के हो गए। पहला ये प्रयास इस तरह से कर लिया सब यार। दूसरा देखो इसके अंदर भी पो के महीने का वर्णन है। पो के महीने में सर्दी देखो वैसी ही पड़ेगी, अब कोई कम होने वाली है नहीं। तो पूस जाड़ थर थर तन कांपा जाड़ में सर्दी से तन मानी शरीर। पो के महीने में सर्दी के कारण शरीर कांपने लगता है। सूरज जड़ाई लंक दिशी तापा, सूरज मानी सूर्य, जाड़ा मानी सर्दी, लंक मिस लंका की ओर, दिशी मिस दिशा, तापा मिस तपने के लिए। सूर्य भी ऐसा लगता है जैसे तपने के लिए श्रीलंका की ओर चला गया। सर्दियों के दिनों में देखो कभी कभी ऐसा भी मौसम आता है कि 4 या 5 दिनों तक सूर्य दिखाई नहीं देता। और उसमें देखो हम लोग किसका इंतजार करते हैं? गर्मी का, सूर्य का इंतजार करते हैं। तो वीरणी कहती है कि पौष के महीने में शरीर थर थर कांपने लगता है और सूर्य भी देखने में ऐसा लगता है जैसे तपने के लिए श्रीलंका की ओर चला गया। और सूर्य एक उद्य भी है, भी अंदर विशेष कोई गर्मी बनी है। जो आजकल तपाए तो सूर्य देखो एक सर्दी के अंदर एक है वो पार्ट सर्दी के अंदर बना नहीं था, नहीं है सास बार सर्दी में दोबारा बढ़ा दे तो दोबारा बढ़ा दे। तो पौष के महीने में शरीर कांपने लगता है और सूर्य भी ऐसा लगता है जैसे तपने के लिए श्रीलंका की ओर चला गया। विरह बाडी बा दारुण शिव, दारुण मानी भयंकर, शिव मानी सर्दी। विरह के कारण सर्दी और भी कठिन हो गई। कंपी कंपी मरो लई हरी जीव, मरो लई मिस मर रही हूँ, जीव मिस जीवित रहूं, मैं कांप कांप कर मर रही हूँ और किस प्रकार से जीवित रहूं। कौन कहती है ये बात? हैं? पद्मावती। कंत कहाँ हो लागे हीरे, हीरे मानी हृदय से, कंत मानी स्वामी अर्थात है प्रियतम। हे स्वामी आप कहाँ हो, आकर मेरे हृदय से लग जाओ अर्थात है गले से लग जाओ। और देखो गले लगने के बाद हम देखो व्यक्ति को गर्मी का एहसास होता है नहीं? तो हे स्वामी कहाँ हो, आकर हृदय से लग जाओ। पंथ अपार सूझ नहीं नीरे, पंथ मनी में रास्ता, सूझ मिस दिखाई देता है, नीरे मनी पास में। तो रास्ता अत्यधिक दूर है इसलिए पास में कुछ भी दिखाई नहीं देता। देखो पहले पहले में मोबाइल व्यवस्था ही बनी, आजकल वीडियो कॉल कर ले दिख नहीं। तो वीरनी कहती है कि रास्ता अत्यधिक दूर है इसलिए पास से कुछ भी दिखाई नहीं देता है। शोर सुपति आवे जुड़ी, शोर मानी रजाई, सुपति मानी हल्की। रजाई भी हल्की प्रतीत होती है और उसमें से सर्दी आती है। और देखो सर्दियों में कभी आपने एहसास किया हो रजाई को चारों ओर से दबाना पड़ता है और कभी पेरा खान रजाई कर दी नहीं। देखो ये लगता सामने कोई कूलर चला रहा है बैठ लो, एहसास होगा सर्दी आज देख ली। तो रजाई है वह भी हल्की प्रतीत होती है और सर्दी लगती है। जान मुँह सेज हिमचल बुढ़ी, सेज मानी है बिछोना, हिमचल मानी बर्फ। तो बिछोना ऐसे लगता है जैसे बर्फ से ढका हुआ। किसका? वीरनी का या नागमती का। चकई निसी बिछुरे दिन मिला, चकई माने चकवी, निसी मानी रात में, बिछुरे मिस बिछड़ जाती है,
दिन में मिला मिल जाती है। चकवी रात में बिछुड़ती है परंतु दिन में चकवे से मिल जाती है। ये आपने कभी देखा होगा। चकवा और चकवी को एक बार इंद्र भगवान ने श्राप दे दिया था, क्योंकि दोनों हमेशा ही दिन रात साथ रहते थे। उन्होंने श्राप दे दिया कि आप रात को कभी भी मिल नहीं पाओगे। तो रात में दोनों बिछुड़ने के कारण पूरी रात होते रहते हैं और सुबह होते ही दोनों क्या है, मिल जाते हैं। तो वीर ने कहते हैं कि चकवा रात में बिछुड़ती है परंतु दिन में मिल जाती है। और निशी बासर बिरह कोकिला, निशी मानी रात में, बिसर मान दिन में, कोकिला मिस कोयल। लेकिन मैं तो कोयल के समान रात दिन तड़पती रहती हूँ, क्योंकि उसे अपना प्रीतम न दिन में मिलता है और न रात में मिलता है। रेनी अकेली साथ नहीं सकी, सकी मनी वे सहेली। मैं अकेली रहती हूँ, मेरी साथ में कोई सहेली भी नहीं। साथ में कोई और मित्र हुआ तो फिर के आदमी टेप पास हो सके नहीं, जे दोनों में एक कर ले। तो मैं अकेली रहती हूँ, साथ में कोई सखी भी नहीं है। कैसे जियो बिछोई पंछी, जियो मिस जीवित रहेगा। बिछोई मानी बिछड़ा हुआ, पंखी मानी पक्षी। तो ये बिछड़ा हुआ पक्षी किस प्रकार से जीवित रह पाएगा। बिरे सचान भवेतन चांडा, बिरे मिस विरे। सचान मानी वह बाज पक्षी, तन मानी शरीर, चांडा मानी वह भोजन। तो विरह बाज पक्षी के समान हो गया है और मेरा शरीर उसके भोजन के समान हो गया। बाज पक्षी देखो, पक्षियों का राजा किसको कहा जाता है, बाज को, और बाज देखो बड़ा शक्तिशाली पक्षी है। तो वीर ने कहती है कि मेरा शरीर नहीं, वीर है वो किसके समान हो गया है, बाज के समान, और मेरा शरीर किसके समान हो गया है, बाज पक्षी के भोजन के समान। जीत खाई मुझे नहीं छोड़ा, मुझे माने मरने पर भी छड़ा में छोड़ना। वह मुझे जीवित ही खा रहा है, मरने पर भी नहीं छोड़ता। बाज की भी एक विशेषता है, बाज जो भी शिकार करता है उसे जीवित ही खाता है, मरने के बाद में उसे नहीं खाता। देखा होगा बाज को कभी देख लेना, बाज बड़े से बड़े शिकार को कर सकता है, ठीक है। और जीवित होता है तब तक इसलिए खाता है क्योंकि तब तक उसका खून गर्म होता है। तो वह मुझे जीवित ही खा रहा है, मरने पर भी नहीं छोड़ रहा है। रकत डरा मासू गरा, हाड़ बहे सब संग। रकत मानी खून, डरा मानी बह गया है, मासू मिस मास, गरा मिस गल गया है, संक मानी संक आता है। तो खून बह गया है, मांस गल गए हैं, और मेरे हाड़ है वो संक के समान सफेद रंग की हो गई। अब लगातार कोई व्यक्ति अगर कमजोर हो जाए तो उसका रंग कैसा हो जाता है, सफेद रंग हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर खून नहीं रहता। और हाड़ भी किसके समान हो जाते हैं, संक के समान। ये स्थिति किसकी है, वीरणी की। देखो प्रेम देखो कितना। तो रकत बह गए, मांस गल गए, हाड़ है वो मेरे संक के समान हो गए। धनी सारस होई ररी मुई, आई समटे उपक। धनी माने स्वामी, होई मिस होना, ररी मिस मरने पर, समटे मिस समटेगा। तो मेरा स्वामी ही सारस के समान है जो आकर मेरे पंखों को समेटेगा। अब सारस पक्षी के बारे में तुम सुना हो, सारस पक्षी क्या विशेषता होती है। सारस की ये विशेषता होती है कि सारस का युगल जो जोड़ा होता है, उन दोनों में से कोई एक बिछुड़ जाए, यानी अगर पति की मृत्यु हो जाए तो उसकी पत्नी है वह 2 या 3 दिनों में उसके पास में बैठकर अपने प्राण त्याग देती है। दोनों में से एक अगर मर गया तो मान लो दोनों मरेंगे। ये सारस जो पक्षी है उसकी विशेषता है, इतना भयंकर प्रेम होता है दोनों के बीच में। सारा देखेंगे इस पे देख लेना तुम। तो मेरा स्वामी ही मेरे लिए सारस के समान है जो मेरे मरने के बाद मेरे पंखों को समेटेगा। यहाँ तक ये दोनों में प्रयास था। अब देखो 3 नंबर, अगले में भी सर्दी का ही वर्णन है। लागे माह परे अपाला, लागे मिस लगता है महामानी मुझे, या माघ के महीने में। माघ के महीने में क्या होता है अभी, सर्दी पड़ती है, पाला मानी सर्दी देखो। तो मुझे लगता है कि अब माघ का महीना आ गया है और सर्दी पड़ने लगी। अब पो के महीने की अपेक्षा माघ के महीने में सर्दी ज्यादा होती है कम, ये बताओ है ज्यादा बनी। तो वीरानी कहती है कि माघ का महीना आ गया है
और लगता है सर्दी पड़ने लगी है। बिरहा काल बेहू जड़ काला, बिरहा मिस विरह काल मानी समय या मृत्यु, जड़ काला मानी मृत्यु के समान। तो यह विरह का समय मेरे लिए मृत्यु के समान हो गया। कौन सा महीना आने पर? माघ का महीना। तो वीरानी कहती है कि माघ का महीना आ गया है, सर्दी पड़ने लगी है और मेरे लिए विरह काल मृत्यु के समान हो गए। पहल पहल तन रुई जो जापे, तन माने शरीर को जापे में ढका जाता है। तो पहले पहले शरीर को रुई से ढका जाता है। और देखो जब सर्दी शुरू होती है तब क्या करते हैं? कंबल वगैरह उड़ते हैं। और भयंकर सर्दी शुरू हो जाती है तब 3 रजाई 4 रजाई उड़ते नहीं उड़ते। तो पहले पहले शरीर को रुई से ढका जाता है। हैली हैली अधिकी यो कांपो, ये मनी हृदय कांपने लगता है। लेकिन धीरे धीरे हृदय और भी अधिक है कांपने लग जाता है। कौन से महीने में? माघ के महीने में। आई सूर होई तो पूरे न, आई मिस आकर, सूर माने सूर्य या स्वामी, तपुमिस उष्मा प्रदान करो, ना माने स्वामी। तो हे स्वामी आप सूर्य बनकर मुझे उष्मा प्रदान करो। जैसे सूर्य आने से सर्दी भाग जाती है, उसी तरह से वीरानी कहती है कि हे स्वामी आप सूर्य बनकर मुझे उष्मा प्रदान करो। तेहि बिनु जाड़ ने छूटे माँ, तेहि मिस तुम्हारे, बिनु मिस बिना, जाड़ माने सर्दी, महामिस मेरी, तुम्हारे बिना मेरी सर्दी दूर है नहीं हो सकती। इसलिए वो बार बार किसको बुलाते हैं? अपने प्रियतम को। यही मास उपजे रस मूलू, उपजे मिस पैदा होती है, मूलू मिस मूल या जड़। इसी मास में रस और मूल यानी जड़ें पैदा होती है। अब देखो सर्दी के महीने के अंदर लोग खाना पीना कम करते हैं या ज्यादा करते हैं? क्यों करते हैं बताओ? अरे सर्दी के अंदर लोग जमावना वगैरह ज्यादा जमा, गर्मियों में जमा। देखो सर्दी के अंदर एक तो मुख्य विशेषता है कि सर्दी के अंदर भूख ज्यादा लगे। और सर्दी के अंदर जितनी भी खुराक खाओगे ना पा, बस शरीर के अंदर काम ज्यादा करे। वह नहीं, यही कारण है कि जिन देशों का वातावरण ठंडा है वहां के लोग शारीरिक रूप से क्या है? शक्तिशाली है। तो इसी मास के अंदर रस और मूल पैदा होती है। तू सो भंवर मोर जौवन कुलू, मोर मिस मेरे जौवन मिस यौवन, लेकिन तू तो मेरे शरीर रूपी यौवन का फूल है। नैन चूही जस माउट निरु, नैन माने आंखें, चूही माने चोना, जस माने जैसे, माउट मिस माउट, निरु माने जल। आंखों से आंसू ऐसे गिरते हैं जैसे माउट हो रही है। माउट का तो देखो महीना है। आगे खाड़ी के समय में जो वर्षा होती है उसको क्या बोलते हैं? माउट। अब देखो माउट की वर्षा की भी एक विशेषता होती है। क्या विशेषता होती है? वर्षा बिल्कुल धीरे धीरे होती है। उसी तरह से उसकी आंखों से क्या निकल रहे हैं? आंसू। और आंसुओं की भी एक क्या विशेषता है? देखो आंसू आंख से ऐसे निकलते हैं, यहाँ पहले नाक के पास इस तरह से आते हैं, बाद में क्या आ जाते हैं? मुंह में आ जाते हैं। और मुंह से आप जीभ से चाट कर देखना। अब आप ये मत सोचना मुझे आंसू आ ही बनी, आंसू मैं निकाल दूंगा मेरे जुबान, ठीक है? अब जीभ चाट ली जुबान थारी हुए, वो चाट के दे के दे बड़ा चक्का चक्का लग रहा है। और कभी एहसास करना, अरे कभी आंसू निकलता होगा, कभी एहसास करने की चीज को चक्का में नहीं। हाँ अब देखो, फिर देखो मेरी बात सुनो पहले। आंसू फिर ऐसे होते हुए मुंह में आते हैं, फिर मुंह जब बन जाते हैं मुंह इसको ऐसे बंद कर लें, फिर वो इस तरह से हमारे शरीर पर गिरेंगे। और फिर आंसू हमेशा नहीं निकलते, कुछ समय बाद में आंसू भी सूख जाते हैं। उसके बाद में देखना चेहरा नहीं भरा, चिपचिपा सा हो जाएगा। फिर मुंह धो लिया एक अलग बात है, वह नहीं साहब। तो उसी तरह से वीरणी के आंसू निकल रहे हैं। और देखो पूरे शरीर पर इस तरह से टप टप गिर रहे हैं। और आंसू भी एक नहीं चार एक साथ निकलते हैं। एक तो देखो तो निकल जाए, बोलो आदमी रोना ठीक होना चाहिए। पाठ कभी याद नहीं होगा तब आप एहसास करना इस बात। देखो आंखें ऐसे चोती है जैसे मौत का जल चोता है, तही जल अंग लाग
सर चिरु, सर मानी बाण, चिरु मानी वस्त्र। वही जल जब अंगों के लगता है तो वह बाण की तरह प्रतीत होता है। बाण जैसे चुभता है वैसे क्या चुभ रहे हैं, आंसू चुभ रहे हैं। टूटी बूंद परी जस ओला, परी मिस पड़ते हैं जस मन जैसे, बूंदे टूट कर ऐसे पड़ती है जैसे ओले गिर रहे। अब देखो कभी तेज वर्षा हो रही है, ओले गिर रहे हो, बाहर निकल जाना, ये भी एहसास करना है। सिर के ऊपर ओला पड़ा रहता है ना, तो घास को क्यों बोलते हैं, टन टन बाजा नहीं आप सिर बाजा कितनी देर बढ़ा ये तो रहते नहीं। तो देखो ऐसा एहसास देखो वीरणी पे देखो, उसकी से देखो कि बूंदे टूट कर ऐसे गिरती है जैसे क्या गिर रहे हैं, ओले गिर रहे हैं। बिरे पवन होई मारे झोला, बिरे मिस विरे पवन मानी हुआ झोला मिस झोला, विरे रूपी हुआ झोला मार कर बहती। अब देखो सर्दी के महीने में अगर वर्षा हो जाए, वर्षा होने के तुरंत बाद में तेज हवा चलेगी, और हवा चलेगी देखो तीखी हवा बना होगा, और तीखी हवा ऐसे चलती है जैसे शरीर के भी आर पार हो जाए। तो पहले वर्षा, उसके बाद में ठंडी हवा। कहीं श्रृंगार को पहिर पटोरा, कहीं मन किसके लिए श्रृंगार में श्रृंगार, पहिर मन पैरा पटोरा मन वस्त्र। मैं किसके लिए श्रृंगार करूं और वस्त्रों को धारण करूं। अब ये भी एक देखो विशेषता है, जब तक कोई स्त्री है उसका श्रृंगार या सुंदरता तभी तक है जब तक उसका पति जीवित है। अगर पति मर गया तो उसके बाद में उसका श्रृंगार भी मर गया, ये भी देखा होगा। और कई स्त्रियां देखो 16 श्रृंगार कर रही है, बाहर निकलने पहुंचाने बड़ा मुश्किल हो जाएगी। श्रृंगार तो 16 के आसपास हो, 36-35 है नहीं। तो वही देखो वीरणी कहती है। अब देखो इसमें देखो अलग बात है कि जब उसका प्रीतम उसके पास में नहीं है तो वो कहती है मैं किसके लिए श्रृंगार करूं। आजकल तो देखो अगर प्रीतम नहीं है तो इसलिए श्रृंगार ज्यादा करेंगे, लोगों को पता चले हैं। तो वीरणी कहती है कि मैं किसके लिए श्रृंगार करूं और वस्त्रों को पहनूं। ये नहीं हार रही हुई डोरा, ये मानी गले में हार नहीं है, फिर भी मेरी गर्दन डोरे के समान हो गई। देखो बिंग स्थिति देखिए वह इतनी दयनीय होगी कि नारी भी साड़ी एक साड़ी भी चुना दी देखे से था कौन प्रेम की जावे कावे, ठीक है नहीं। तो उसका गला देखो किसके समान हो गया है, डोरी के समान, और उसमें इतनी भी शक्ति नहीं है कि वो हार को धारण कर सके, बहुत कमजोरी। तो उसके गले में हार नहीं है लेकिन उसका गला एक डोरी के समान हो गया। तुम्हें बिनु कंता धनी हरुई तन तीनों और बाडोल, तुम्हें बिनु तुम्हारे बिना, कंता मानी स्वामी, धनी मानी स्वामी, और रुई मानी होना, तन मानी शरीर, तीनों और मन में तिनका डोल डोल रहा है। तुम्हारे बिना मेरा शरीर तिनके के समान हो गया है जो हवा में डोलता रहता है। देखो तिनको देखो, और तिनको देखो नहीं, तेज हवा है, एक जगह उठ गए दूसरी जगह उठ जाए, अस्थिति हो रही है, वीरणी भी हो रही है, लेकिन सौभाग्य मानो का दिन दिया बारे बन गया उगरी और अंग्रे पर जी पेट चल रहे हैं। तो तुम्हारे बिना स्वामी मेरा शरीर है वो तिनके के समान है, कमजोर हो गया है। तेही पर वीर जराय के चाहे उड़ावा जोल, तेही मन उस पर वीर मिस वीर जराय मिस लाकर चाहे मिस चाहता है उड़ा मिस उड़ाना, उस पर ये वीर उस तिनके को उड़ाना चाहता है। यहां तक ये 3 नंबर का ध्यान था, ठीक है। आगे देखो 4 नंबर ये लास्ट है। अब देखो फाल्गुन का महीना आ गया। अब फाल्गुन के महीने में क्या विशेषताएं होती है? फाल्गुन के महीने में सर्दी कम हो जाती है, हवाएं तेज चलने लगती है, ठंडी, और प्रकृति पूरी तरह से हरी भरी होती है। और फाल्गुन में कौन सा त्योहार होता है? होली का त्योहार होता है। होली के समय भी देखो वीरणी किसको याद करती है? अपने प्रियतम को याद करती है। उसी का वर्णन यहाँ पर देखो। फागुन पवन झकोरे बा, पवन मानी हमारा बामिस बहने लगती है। तो फाल्गुन के महीने में हवा जोर से बहने लगती है। चौगुन सिउ जाए किमी सा, चौगुन माने 4 गुना, सिउ मानी सर्दी, किमी मानी किस प्रकार, सहा मानी सहन करना।
इस 4 गुना अधिक सर्दी को मैं किस प्रकार से सहन कर सकती हूँ। फाल्गुन में सर्दी और भी क्या है, तेज पड़ने लगती है। तन जस पीर पात बा मोरा, तन माने शरीर, जस मिस जैसे, पीर माने पीड़ा, पात माने पत्ते के समान, मोरा मिस मेरा, मेरा शरीर ऐसा लगता है जैसे पत्ते के समान है, पीड़ा हो गया। और पत्ता भी देखो पीड़ा होने के बाद में क्या होता है, पेड़ से नीचे क्या होता है, झड़ जाता है। अब इसका मतलब वीर्य की स्थिति बिल्कुल कमजोर हो गई है, नीचे झड़ने ही वाली है, झड़ेगी फिर, उठाने वाले पता नहीं कितने मिले। तो मेरा शरीर है वो पत्ते के समान पीड़ा हो गए हैं। वीर्य न रहे पवन होई जोरा, जोरा मिस तेज बना, तो वीर्य रहता नहीं है, हवा और भी तेज बहती है। त्रिवर जरे जरे बन डाका, त्रिवर माने वृक्ष, बन माने वन, डाका में फूट के समान, वृक्षों से पत्ते गिर चुके हैं, इसलिए वन भी फूट के समान हो गए। फाल्गुन के महीने के अंदर देखा हानि कटना तो नहीं, तो उस समय पेड़ पौधों से पत्ते भी गिर जाते हैं और प्रकृति उसी समय सुंदर लगती है जब हरी भरी हो, है कि नहीं। तो वृक्षों से पत्ते गिरकर वन वो फूट के समान हो गए। भय अनपत फूल फल शाखा, अनपत माने बिना पत्तों के, शाखा में शाखाएं, फूल और फल बिना शाखाओं के हो चुके हैं। करीने बनावती किन्ने उलासु, करीने मिस करती है, बनावती मानी है वनस्पति, उलासु मानी है प्रसन्नता, उसमें वनस्पति भी प्रसन्नता पैदा करती रहती है। मोह कह बात जग दून उदासु, दून मिस 2 गुना अधिक, उदासु मिस उदास, मेरा मन उस समय और भी अधिक यानी 2 गुना अधिक है, उदास हो जाता है। किसके बिना, प्रीतम के बिना। फाग करी सब चांचरी जोरी, फाग मिस होली खेलना, चांचरी माने सब, जोरी मिस मिलकर, सभी लोग उस समय मिलकर फाग खेल रहे हैं। तो देखो फाल्गुन के महीने में लोग एक दूसरे क्या लगाते हैं, रंग लगाते हैं, और उस समय भी वीरणी बार बार किसको याद कर रही है, अपने प्रीतम को याद कर रही है। तो फाल्गुन के महीने में सभी लोग एक दूसरे को रंग लगाते हैं। मोही जिये लाई दिनी जसी होरी, मोही मिस मेरा, जिया मानी हृदय, दिनी मिस जैसे, जसी मन जल रहा है, होली मिस होली के समान, मेरा हृदय उसमें होली के समान है, जल रहा है। लास्ट में देखो होली में क्या करते हैं लोग, होली को जला देते हैं, प्रहलाद को क्या करते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। वही रात किसकी है, वीर्यणी की है। तो उसका जो हृदय वो बार बार किस तरह जलता रहता है, होली के समान। जो पे पी जरत अस भावा, पी माने प्रियतम को, जरत माने जलना, अस माने ऐसा, भाव में अच्छा लगता है। अगर मेरे प्रियतम को इस प्रकार से जलना अच्छा लगता है तो देखो क्या करेगी वो, जरत मरत मोही रोष न आवा, जरत माने जलते हुए, मरत माने मरते हुए, मोही माने मुझे, रोष माने क्रोध। तो फिर इस प्रकार जलकर मरने में मुझे बिल्कुल भी क्रोध नहीं आता। देखो वीरणी भी देखो तकड़ी है नहीं। आजकल तो देखो मॉडर्न युग आ गई, फोन करके के भी इसके 1 मिनट है, मैंने सेकंड में तैयार है कि नहीं है। उसके बाद देखो उनको कहती है कि अगर प्रीतम को मेरा इस प्रकार से जलकर मरना अच्छा लगता है तो मुझे इस प्रकार जलकर मरने में बिल्कुल भी क्रोध नहीं आता है। रातियों देव ये मन मोरे, रातियों मानी रात में, देवस मानी दिन में। तो रात और दिन मेरे मन में ये बात रहती है, लागो कंत छार जेव तोरे, कंत मानी स्वामी, छार मानी रात, तोरे में तुम्हारे। तो रात दिन मेरे मन में ये बात रहती है कि मेरे राग तुम्हारे अंगों से लग जाए। इतनी उसकी इच्छा हो रही है कि मैं जलकर मर भी जाऊं। तो मरने के बाद में आदमी क्या बन जाते हैं, राग, और राग भी किसको लगे, उसके प्रीतम को लगे। यह तन जारो छाड़ के कहो कि पवन उड़ाऊं, तन माने शरीर, जार में जलाकर छाड़ मिश्राग, पवन माने हवा। तो मैं हवा से कहूं कि शरीर को जलाकर राख बना दूं। पहले शरीर जलेगा, उसके बाद उसकी क्या बन जाएगी, राख बन जाएगी। मको तेही मारे गोई परो, कन धरे जय पाऊं, मको मिस मानो, बारे मिस रास्ते में प्रोमिस पड़े, कत माने स्वामी, पाऊं मन पैर। और वह राख उस रास्ते में पड़े जहां मेरा स्वामी आते समय कदमों को रखे। देखो कितनी
सहनशीलता है उसके अंदर कि वो जलकर मर भी जाए तो उसके शरीर की जो राख है वो उस रास्ते पे पड़ जाए, जब उसका प्रीतम आए तो उसके पैरों से भी क्या कर जाए, स्पर्श कर जाए। पहले देखो ऐसे पत्नियों में प्रीतम में संस्कार थे, अब वर्तमान युग में आपको बताइए क्रय कार्य के लिए देखो भी 1 नंबर 3 नंबर 1 3 और 1% अपनी तरफ से कर लेना। मलिक मोहम्मद जायसी की काव्यगत विशेषताएं लिखी, ठीक है। मलिक मोहम्मद जायसी की काव्यगत विशेषताएं लिखी, ये प्रश्न देख लेना, अन्य महत्वपूर्ण में कितने प्रश्न गृह कार्य में